Hello everyone, my name is Pawan and our today's topic is greater momentum. This is a very important topic as an exam point of view, so don't miss the video from till to end. ठीक है? The greater momentum is a large fold of the peritoneum which hangs down from a greater curvature of the stomach like an apron and covers the loop of intestine and variable extent. मतलब होता क्या है, कहाँ से कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ. ये आपका स्टमक है मान लो, ठीक है. ये लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये लेसर कर्वेचर है. तो जो ग्रेटर मोमेंटम होता है वो इसको कहते हैं अपने स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर. तो यहाँ से ये एक्सटेंड करता है, मतलब यहाँ से ये निकलता है और हैंग्स डाउन लाइक एन एप्रिन टू द लूप ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन की तरफ जाता है. इंटेस्टाइन के जितने भी लूप्स होते हैं, यहाँ पे इंटेस्टाइन के लूप्स रहेंगे ऐसे वैसे, ठीक है. तो ये वहाँ पे जाएगा. समझ में आ गया आपको कहाँ से कैसे जाता है. ये है अपना ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. वहाँ से ये एप्रिन की तरह निकलता है और हैंग्स डाउन रहता है वेरिएबल एक्सटेंट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है. It is made up of 4 layers of the peritoneum, all which are fused together to form a thin frustrated membrane containing the variable quantities of the fat, small arteries and the veins. मतलब होता क्या है, जो ये आपको ये दिख रहा है ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है. ये क्या होता है, 4 लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम से बना हुआ होता है. क्या होता है, 4 लेयर ऑफ पेरिटोनियम से बना हुआ होता है, ठीक है. और इसके अंदर क्या क्या होता है, स्मॉल मोमेंटरीज ऑफ फैट, स्मॉल आर्टरीज रहती है, वेन्स रहती है और फैट रहता है, ठीक है. अब अपन आते हैं इसके अटैचमेंट्स में. द एंटीरियर 2 लेयर्स डिसेंड्स फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक टू द वेरिएबल एक्सटेंट. मैंने बताया था आपको ग्रेटर मोमेंटम की कितनी लेयर से बना हुआ होता है, 4 लेयर ऑफ पेरिटोनियम की. जो 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 आपकी एंटीरियर 2 लेयर्स होती है वो डिसेंड करती है वेरिएबल एक्सटेंट तक. मतलब उनका जो अटैचमेंट रहता है वो वेरिएबल रहता है, कभी भी फिक्स नहीं करता. मतलब वेरी डिफरेंट बॉडी, ठीक है. द फोल्डिंग ऑफ द मोमेंटम इज सच दैट द फर्स्ट 2 लेयर बिकम 4th लेयर एंड द सेकंड लेयर बिकम द 3rd लेयर. मतलब जो इन 4 लेयर्स का अटैचमेंट होता है वो कुछ इस तरह होता है कि फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट वाली लेयर है वो 4th वाली लेयर बन जाती है और जो सेकंड वाली लेयर है वो 4th वाली बन जाती है. अब मैं आपको एक प्रिंटेड डायग्राम से दिखाता हूँ कि होता कैसे है. ये आपका पूरा का पूरा ग्रेटर मोमेंटम है. तो मैंने क्या बोला था आपको, जो फर्स्ट लेयर होती है आपकी वो देखिए ये यहाँ गई पीछे और ये 4th लेयर पे बनेगी, ठीक है. और जो ये आपकी सेकंड लेयर है वो आपकी 3rd लेयर बन रही है. दिख रहा है आपको, जो फर्स्ट लेयर है वो पोस्टीरियरली जाके 4th लेयर बन रही है और जो सेकंड लेयर है वो जाके आपकी 3rd लेयर बन रही है. ये आपका ग्रेटर कर्वेचर है स्टमक का. यहाँ से देखिए हैंग्स डाउन लाइक एन एप्रिन ऐसे, और फर्स्ट लेयर बिकम 4th एंड सेकंड लेयर बिकम 3rd. अब अपन आ जाते हैं इसके कंटेंट में. कंटेंट में क्या है इसके, द राइट एंड द लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक वेसल्स anastomosed with each other in the interval between the first 2 layers of the greater omentum and the little below the greater curvature of the stomach. मतलब होता क्या है कि जो फर्स्ट 2 लेयर्स होती है उनके बीच में anastomosed करती है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक वेसल्स. टोटल लेयर्स कितनी है, 4. जो 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 फर्स्ट 2 लेयर्स होती है, मतलब द फर्स्ट एंड द सेकंड लेयर, उसके बीच में जो एनास्टोमोस करेगी अपने लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लोइक वेसल्स, ठीक है. अब अपन आते हैं इसके फंक्शंस पे. फंक्शंस क्या है, किसके फंक्शंस, ग्रेटर मोमेंटम के फंक्शन. इट इज़ एन स्टोर हाउस ऑफ फैट. क्या है, स्टोर हाउस है फैट का. अब मैं आपको एक 3 डायग्राम दिखाता हूँ, मतलब आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ग्रेटर मोमेंटम लगता कैसे है. तो ये है ग्रेटर मोमेंटम का डायग्राम, डिसेक्टेड डायग्राम ऑफ ग्रेटर ओमेंटम. आपको दिख रहा है डिसेक्टेड डायग्राम ऑफ ग्रेटर ओमेंटम. तो ये आपको दिख रहा है फैटी फैट चारों तरफ, और इसके अंदर क्या होती है, स्मॉल आर्टरीज और वेंस होती है, और मैक्सिमम इसका पार्ट होता है फैट से बना हुआ, ठीक है. तो मैं फंक्शन पहला तो अपने क्लियर हो गया. क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ फैट होता है. इट प्रोटेक्ट द पेरिटोनियल कैविटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल मैक्रोफेजेज इन इट. ये अपने पेरिटोनियल कैविटी को इन्फेक्शन से बचाता है. क्यों बचाता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं क्या, मैक्रोफेजेस. क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस. अब आपको पता है मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं, ठीक है. इसका लास्ट फंक्शन है, इट आल्सो लिमिट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय द मूविंग टू साइट ऑफ इन्फेक्शन एंड स्प्रेडिंग ऑफ इट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एरियाज. मतलब कि ये इन्फेक्शन को एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं फैलने जाता. मतलब ऐसा नहीं है कि
यहाँ जो मान लो कि ग्रेटर यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे भी वो इन्फेक्शन फैला देगा। मतलब और जगह होता क्या है, मैक्रोफेजेस कम रहते हैं तो वहाँ का इन्फेक्शन यहाँ से नियर बाय सेल पे यहाँ फैल जाएगा, फिर यहाँ फैल जाएगा, फिर यहाँ फैल जाएगा। पर इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर रहता है स्मॉल साइज के मैक्रोफेजेस रहते हैं। तो होता क्या है कि जो नियर बाय सेल्स के बीच में मैक्रोफेजेस आएंगे, तो इन्फेक्शन इधर फैलेगा तो मैक्रोफेजेस आ जाएंगे बीच में और वो फैलने नहीं देंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का अपना टॉपिक ग्रेटर मोमेंटम होता है ख़त्म। थैंक यू।